दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उत्तरी भारत के कुछ एक प्रमुख दर्रों के बारे में बताऊंगा जो कि आपको याद होने जरूरी है, क्योंकि इसमें से एक बहुत से प्रश्न हैं जो रिपीट हो के एग्जाम्स में आ रहे हैं। इसीलिए इस टॉपिक को अच्छी तरह कवर करना जरूरी है और इसीलिए मैं इसे पार्ट्स में बनाने वाला हूं। और आपको हमेशा की तरह नोट्स बनाते हुए चलना है और वीडियो को लास्ट तक फॉलो जरूर करना है। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि एक दर्रा होता क्या है। तो देखो, पहाड़ों के बीच में बना हुआ एक प्राकृतिक मार्ग ही दर्रा कहलाता है। यह दो पहाड़ों के बीच में हो सकता है, दो से अधिक पहाड़ों के बीच में हो सकता है, और इसको पार करके उस पहाड़ की सीमा को पार किया जा सकता है। जैसे कि आपके सामने पहाड़ है, पहाड़ के बीच में एक जगह आपको नजर आ रही होगी। अगर आप इस जगह को फॉलो करते हुए जाएंगे तो इस रास्ते से आप पूरी पहाड़ की सीमा ही पार कर गए। सीधी सी बात है ना। तो पहाड़ों की सीमा को पार करने के लिए दर्रे का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन ये होती है कि अगर दो पहाड़ों के बीच में एक बहुत लंबा जमीन का टुकड़ा हो, जैसे ये तो एक जगह है ही, इसको हम दर्रा कह रहे हैं, लेकिन अगर जमीन बहुत बड़ी हो जाए तो उसे आप दर्रा नहीं कहोगे, उसे आप घाटी कहोगे। घाटी की जो जमीन होती है वो समतल जमीन होती है। दर्रा हमेशा समतल हो ये जरूरी नहीं है। तो एक दर्रा जो है एक छोटी जगह होती है, वहीं एक घाटी एक बड़ी जगह होती है। ऐसी घाटियों में अक्सर गांव भी बस जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे दर्रों का, प्राकृतिक मार्गों का निर्माण होता कैसे। तो देखिए, प्राकृतिक रूप से इसके कई कारण हो सकते हैं। जैसे कि नदी के बहने की वजह से कोई मार्ग बना हो। जैसे पहाड़ों के बीच में से नदी बह के आ रही है तो पानी क्या करता है, धीरे धीरे पत्थर का शेप चेंज कर देता है और इस तरीके से एक रास्ता बन जाता है। इसी तरीके से उस इलाके में कोई भूकंप आ गया हो तो उसकी वजह से बन सकता है रास्ता। ज्वालामुखी के फटने की वजह से भी ऐसा होता है कि लावा बह के आता है और उसकी वजह से मार्ग बन जाता है। जमीन के खिसकने की वजह से हो सकता है, या फिर कोई उल्का पिंड आकर के गिर जाए तो उसकी वजह से भी रास्ता बन सकता है। तो ये कुछ वजह बनती है, प्राकृतिक वजह बनती है, जिससे कि एक प्राकृतिक मार्ग या दर्रा तैयार होता है। अब इस दर्रे का क्या इस्तेमाल हो सकता है? परिवहन हो सकता है, यानी कि इसके ऊपर सड़क बनाई जा सकती है। कोई युद्ध अभियान चल रहा हो तो इसमें सेना से पार कर सकती है, या फिर व्यापार के लिए भी इसका बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि दो देशों के बीच में अगर एक पर्वत श्रृंखला है और उसमें एक दर्रा निकल के आ रहा है तो उस दर्रे की मदद से आसानी से व्यापार किया जा सकता है। तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। अभी मैं आपको बताऊंगा, कुछ एक दर्रे हमारे पास भी ऐसे हैं जो व्यापार के लिए काम आते हैं। तो ये होता है एक दर्रा, ये होते हैं इसके निर्माण के कारण, और ये होता है इसका यूज। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम उत्तरी भारत के कुछ एक जरूरी दर्रों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं लद्दाख के साथ, जो कि सबसे ऊपर लद्दाख है। तो देखिए, लद्दाख का एक सबसे इंपॉर्टेंट दर्रा है, वो है उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा इसलिए फेमस है क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 5,882 मीटर है। ये जो दर्रा है ये नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है उसके बेस कैंप से भी ऊंचा है। उसके बेस कैंप से भी ज्यादा इसकी ऊंचाई है। आप लोग नक्शे में देख सकते हो कि इसकी स्थिति तकरीबन दक्षिण पूर्व की तरफ है। दक्षिण पूर्व लद्दाख की तरफ इसकी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज आपको याद रखनी है, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा उमलिंगला। इसके बाद आता है काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा जो है वो काफी ज्यादा ऊंचा दर्रा है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 5,654 मीटर है और लद्दाख से चीन जाने वाली सड़क इसी के ऊपर बनाई गई है। मतलब जो एक पूरी सड़क है लद्दाख से चीन की, वो इसी के ऊपर से गुजरती है। तो आप ये कह सकते हो कि ये जो दर्रा है ये भारत और चीन को जोड़ता है। तो ये बहुत जरूरी दो दर्रे हो जाते हैं जो लद्दाख के अंदर है। इसके बाद हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रों की। तो जम्मू कश्मीर में 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। एक है जोजिला दर्रा, एक पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा। जोजिला दर्रा जो है इसको लद्दाख का प्रवेश द्वार भी माना जाता है। आप लोग देख सकते हो, मैप में इसकी स्थिति देख सकते हो कि यहाँ पे ये है। तो कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने का काम ये कर रहा है। श्रीनगर और लेह डायरेक्टली इस दर्रे से ही जुड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं श्रीनगर है और यहाँ पे लेह शहर है, आपको पता है। तो इनके जुड़ने का जो रास्ता है ये जोजिला दर्रा ही बनता है। मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इसी पर स्थित है, और साथ ही इस दर्रे को बर्फीले तूफान का दर्रा भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फीले तूफान आते रहते हैं। तो जोजिला दर्रा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है आपका पीर पंजाल दर्रा, जिसे पंजाल दर्रे के नाम से भी जाना जाता है, या फिर पीर की गली के नाम से भी जाना जाता है। मुगल रोड इसी से होके गुजरती है और ये कश्मीर घाटी और जम्मू को आपस में जोड़ती है। ये जो मुगल रोड है ये एक्चुअली कश्मीर घाटी और जम्मू को जोड़ती है, और इसी रोड पर ये दर्रा बना हुआ है। तो ये कह सकते हो आप कि ये दर्रा जो है कश्मीर घाटी और जम्मू को आपस में जोड़ता है। इसके बाद आता है आपका बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है ये भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है।
इसे जवाहर सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सुरंग की लंबाई तकरीबन 2.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, इसकी खास बात यह है कि ये जम्मू कश्मीर को दक्षिण के मैदानों से जोड़ता है। अब सीधी सी बात है, ऊपर तो सारे पहाड़ी एरिया ही है और नीचे आके आप आते हो तो यहाँ पे दक्षिणी मैदान आ जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर को दक्षिणी मैदानों से यही दर्रा जोड़ता है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका आखिरी बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा जो है वो श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। अभी जो गिलगित है ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मौजूद है। आपने कई बार इसका नाम भी सुना होगा, गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अलावा इसकी ऊंचाई तकरीबन 4100 मीटर है और इसे ऐतिहासिक या फिर प्राचीन मार्ग भी कहा जाता है। तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो जम्मू कश्मीर के 4 जरूरी दर्रे हो जाते हैं। इसके बाद आता है आपके हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में भी 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हैं। एक है रोहतांग दर्रा, एक इंद्रहार दर्रा, एक शिपकीला दर्रा और एक है बारालाचा दर्रा। एक एक करके समझेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं रोहतांग दर्रे की। इसकी ऊंचाई तकरीबन 4111 मीटर है, जो कि समुद्र तल से इतना ऊपर है। ये मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। इसकी खास बात यह है कि यह कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति जिले से जोड़ता है और जो व्यास नदी है इसका उद्गम यही मार्ग माना जाता है। तो रोहतांग दर्रा बहुत जरूरी दर्रा हो जाता है, इसलिए इसको आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका इंद्रहार दर्रा, जो कि धौलाधर पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। मैंने आपको बताया था पर्वत वाली वीडियो के अंदर। इसकी ऊंचाई तकरीबन 4342 मीटर है औसत ऊंचाई, और ये जो है कांगड़ा और चंबा जिले के बीच में एक सीमा के रूप में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है एक आध बार, तो इंद्रहार को भी आपको याद रखना है। इसके बाद आता है आपका शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा जो है आप देखोगे कि भारत और चीन के बीच में है, तो मतलब भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। लेकिन स्पेशली भारत का जो हिमाचल प्रदेश है वो तिब्बत से जुड़ता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? शिपकिला दर्रा है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग 5 है वो इसी पर से होके गुजरता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट दर्रा हो जाता है क्योंकि ये व्यापार के लिए जरूरी है। जैसा कि मैंने कहा था कि दर्रे व्यापार के लिए बहुत जरूरी भूमिका निभाते हैं, तो ये उन्हीं दर्रों में से एक है। ठीक है, इसके बाद आता है एक बहुत ही जरूरी दर्रा हिमाचल प्रदेश का, जो कि है बारालाचा दर्रा। यह हिमालय को लद्दाख से जोड़ने वाला है, यानी कि ये बाहरी देश से नहीं जोड़ रहा है लेकिन लद्दाख से जोड़ रहा है। अगर हम जिलों की बात करें तो जो लाहौल जिला है वो लेह जिले से जुड़ता है। लाहौल कहाँ का है? हिमाचल का हो गया। और लेह कहाँ का हो गया? लद्दाख का हो गया। लेह मनाली हाईवे इसी से गुजरता है। लेह मनाली हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है, तो ये इसी से गुजरता है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट दर्रे हो जाते हैं हिमाचल प्रदेश के। इसके बाद हम चलते हैं आज के आखिरी राज्य में, जो कि है उत्तराखंड। उत्तराखंड के प्रमुख दर्रे। तो उत्तराखंड में 3 प्रमुख दर्रे हैं। एक है लिपुलेख दर्रा, एक माना दर्रा और एक है नीति दर्रा। जो लिपुलेख दर्रा है ये भारत, चीन और नेपाल के बीच में एक पहाड़ी दर्रा है, यानी कि एक सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है ये, क्योंकि 3 देश आ जाते हैं, भारत, चीन और नेपाल। उत्तराखंड और तिब्बत को आपस में जोड़ने वाला दर्रा है ये। जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील पे जो यात्री जाते हैं वो इसी दर्रे से होके गुजरते हैं, स्पेशल परमिशन लेके। भारत और चीन के व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाला दर्रा है ये, और इस पे जो व्यापार है पहली बार 1991 में शुरू हुआ था। तो लिपू लेक के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको तो आपको जरूर ही याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका माना दर्रा, जिसको चौगनी दर्रे के नाम से भी जाना जाता है। ये भी भारत और चीन को जोड़ने का काम करता है। मैं आपको बता दूं कि सबसे ऊंचे वाहन सुलभ दर्रों में से एक माना जाता है माना दर्रा को, क्योंकि यहाँ पर वाहन की सुविधा मौजूद है, तो ये बहुत ही इजी हो जाता है इनके लिए। ठीक है, 2005 से लेके 2010 के बीच में सेना ने यहाँ पर सड़क बनाने का कार्य भी किया ताकि यहाँ पे व्यापार हो या फिर पर्यटन हो वो सुलभ हो सके। ठीक है, इसके बाद आता है आपका नीति दर्रा। जो नीति दर्रा है वो उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। इसकी औसत ऊंचाई तकरीबन 5389 मीटर है और ये भी भारत को चीन से यानी कि तिब्बत से जोड़ता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट दर्रे हो जाते हैं उत्तराखंड के, लिपुलेख, माना और नीति। अब देखिए, मेरी कोशिश ये है कि आपको इंपॉर्टेंट दर्रों को याद करवाया जा सके। आज मैंने तकरीबन आपको 13 दर्रों के नाम बताए हैं, इनको आपको अच्छी तरीके से याद करना है। अगली वीडियो में हम उत्तरी पूर्वी भारत के जो दर्रे हैं, इंपॉर्टेंट दर्रे हैं, उन्हें देखेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रायद्वीपीय दर्रों की भी बात की जा सके। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। अगर इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।